आप बसे वीराने में, तीनों लोग बसाए बस्ती में, आप बसे वीरा। तो उनका वीराना, उनका श्रृंगार ना करना, भभूत रगड़ना, मता कुरी तेरा सोना मुखड़ा, प्यारा प्यारा मुखड़ा। दिल्ली तो बहुत बदल गया है, लेकिन तमीज, थोड़ी ट्रैफिक सेंस अभी उतनी नहीं बढ़ी। अक्खड़पन है दिल्ली में, वो भी अभी भी उतना ही है। बात बात पे लोग गाली भी दे देते हैं और रिस्पेक्ट कम है इधर। ओ जी मारी बिनती सुन लो आन, मारे भगवान हमें ना सताओ जी। देखिए प्यार के तो बतेरे गाने हैं, थोड़े चीप भी हैं, ऐसे ऐसे भी हैं कि हंसी भी आती है। आओ जी, आओ जी। एक और पिता माँ हैं जिनकी आप बहुत पूजा करते हैं, आप उनके भक्त हैं। मान लीजिए ये पहनते हैं थोड़े हीरे या कुछ, ये जमीन से उगते हैं और ये कोयले से निकलते हैं, काले होते हैं ये पहले। और मेरे भोलेनाथ का तो यही स्वरूप है। ये जिक्र किया था कि अगर मेरे ऊपर कभी कोई कहानी लिखी जाए, कोई किताब लिखी जाए या कोई फिल्म बने, तो उसका नाम में फेलियर जरूर होना चाहिए। क्योंकि जब आप बहुत सारी विफलताएं देखते हैं, अच्छा हमको नाम भी बाद में पता लगते हैं कि अरे यार ये तो ऐसी फिल्म थी, ये तो ऐसा गाना था, वो फिल्में भी नहीं देखते। अच्छा ऐसा नहीं कि नहीं देखते, ये हमारा स्टाइल ना जी, हमें टाइम ही नहीं देते मेरे महादेव कि तू काम पे ध्यान दे भाई। और जो घुमंतु इस तरह के कलाकार होते हैं, फेस्टिवल रचा जाए जिसमें उन लोगों को लाया जाए बड़े मंच पर। 7वां अंक है इस बार, ये होता है कनॉट प्लेस में, सेंट्रल पार्क है, राजीव चौक जिसे कहते हैं। सैया सैया। महादेव का आशीर्वाद जिनके सुरों में बसा है और जिनकी गायकी में कैलाश की रूहानी गूंज सुनाई देती है, आज हम स्वागत करते हैं जिन्होंने अल्लाह के बंदे तक से लेकर तेरी दीवानी, उनके गीतों ने हमें एंटरटेन भी किया और हमारे दिल को सुकून भी दिया। पद्मश्री कैलाश खेर सर, कैसे हैं आप? जी एकदम अच्छे। सर आज दिल्ली कैसे आना हुआ? हर साल हम आपको दिल्ली में सुनते हैं, हम जानते भी हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो अभी तक नहीं जानते, एक ऐसा फेस्टिवल जो कि आपके दिल के बहुत करीब है। तो ये आज मेहर रंगत फेस्टिवल है, मेरे पिताजी के नाम पर हम ये फेस्टिवल रचते हैं हर वर्ष, और इस बार का संस्करण 7वां है, यानी 7th ईयर है। और आज ही के दिन मेरे पिताजी प्रयाण कर गए थे, और उन्हीं के जब वो प्रयाण कर रहे थे हमारी गोदी में ऑलमोस्ट, और तब मेरे पिताजी के उस अवस्था को देखकर भगवान ने आज मेरे पिया घर आवेंगे गाना भेजा था, जो कि बहुत ही हृदय को लोगों के छूता है और बहुत पसंद किया जाता है। यहाँ तक कि उस गाने का स्पेक्ट्रम इतना बड़ा हो गया कि जो सीकर्स हैं, सेजेस हैं, सेंट्स हैं, महात्मा हैं, संत हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, वो अपने ओरेशंस में गाते हैं, अपने बड़े बड़े भाषण्स में, संबोधन में, उनमें गाते हैं। और यहाँ तक कि बहुत सारे जो विवाहित युगल होते हैं, जोड़े, वो अपनी जो वरमाला का एंट्री लेते हैं वो इन गानों पर लेते हैं। तो ऐसी शुभ घड़ी में पिताजी गए थे, ऐसे शुभ विशेष तरीके से गए थे। और पिताजी हमारे बहुत ही दिल के प्यारे इंसान थे, और ऐसे लोग जो होते हैं वो जो भी करते हैं वो बड़े दिल से करते हैं, अच्छे से करते हैं, और वो प्रतिबिंब होता है, वो दिखता है। तो पिताजी अपने ब्राह्मणत्व के अलावा कभी कभी महीने में, 2 महीने में इकट्ठे होकर संतवाणी गाया करते थे, कभी हारमोनियम, कभी इकतारा पे, और पूरा उनका कुछ उनके मित्र गणों का एक समूह हो जाता था जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आते थे। तो उस तरह के लोगों को पुनः देख पाना अब मयस्सर है नहीं, जो बचपन में हम देखते थे। तो हमको लगता था कि बहुत सारे फोक आर्ट ऐसे हैं, बहुत सारे इस तरह के विधाएं हैं जो विलुप्त हो रही हैं, तो क्यों ना हम पिताजी की पुण्यतिथि पर एक ऐसा फेस्टिवल करें जिसमें जो गली नुक्कड़ पे गाने वाले और जो घुमंतु इस तरह के कलाकार होते हैं, जिनके भीतर आध्यात्म बसा होता है, संगीत उनका मुखर होता है सिर्फ, तो ऐसा एक फेस्टिवल रचा जाए जिसमें उन लोगों को लाया जाए बड़े मंच पर,
और बड़े वीआईपी टाइप के गेस्ट बैठे हों, और वो लोग जिनके ये लिए ये सपने हों कि हमें कोई चीफ मिनिस्टर सुने, हमें कोई कैबिनेट मिनिस्टर सुने, हमें कोई बड़ा कलाकार सुने, हमें कोई इस तरह की बड़ी संतति आकर सुने, यंगस्टर जिन्हें हम कहते हैं। तो ये बहुत सारे ये वाले ख्यालों के साथ ये मेहर रंगत की रचना हुई। 7वां अंक है इस बार। ये होता है कनॉट प्लेस में, सेंट्रल पार्क है, राजीव चौक जिसे कहते हैं। और वो जगह ऐसी है, कुदरतन बात है कि उसकी कैपेसिटी तो है, लोग लगभग 1000-1500 आते हैं, वहाँ 10,000 लोग, और हम मना करते हैं। और फायर ब्रिगेड, पुलिस डिपार्टमेंट सब परमिशंस देने के बाद भी वो भी बोलते हैं कि ज़्यादा लोगों को मत आने देना, लेकिन हम जैसे मना करते हैं तो और ज़्यादा आते हैं। सर, आपके लिए प्रेम भाव ही इतना है लोगों के दिलों में। जैसे आपने परिवार की बात करी, परिवार के हम सब बहुत करीब होते हैं, लेकिन एक और पिता माँ हैं जिनकी आप बहुत पूजा करते हैं, आप उनके भक्त हैं, महादेव। तो ये जो भक्ति है ये किस उम्र से स्टार्ट हुई? बाल्यावस्था से। होता क्या है, हम बाल्यावस्था से ही श्रृंगार की तरफ कम आकर्षित होते थे, और जो थोड़ा सा गंभीरता है उसकी तरफ बहुत आकर्षित होते थे। तो जब ऐसा हुआ तो पता लगा ये सारे ट्रेड्स तो शिव मार्गी के होते हैं, क्योंकि उन लोगों को चमक, देखिए अब हमने ये धातु भी पहनी हुई है तो गोल्ड नहीं पहना हुआ, पीले रंग का नहीं, मतलब जो ज़्यादा चमके वो नहीं। अब ये भी हमने मटमैले जबकि हैं, ये भी गोल्ड है लेकिन वाइट गोल्ड कर दिया। अच्छा, जबकि जब ये पहनने शुरू किए तो तब पता ही नहीं था कि ये होगा क्या। पहले शुरू में चांदी से शुरू हुए हम, चांदी, क्योंकि वाइट है तो चांदी होगा, चांदी को ही पहनो। तत्पश्चात धीरे धीरे इवॉल्व होते गए लोग, और मिलते जाते हैं, बताते जाते हैं, तो फिर वाइट गोल्ड हो गया, बस गोल्ड भी हुआ तो वाइट। अच्छा, अब हम मान लीजिए ये पहनते हैं थोड़े हीरे या कुछ, ये ज़मीन से उगते हैं और ये कोयले से निकलते हैं, काले होते हैं ये पहले। तो हमको ज़मीन से उगी हुई चीज़ें, खोदी हुई चीज़ें, लकड़ी की कुछ भी चीज़ें, वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा आकर्षित करती थी। और मेरे भोलेनाथ का तो यही स्वरूप है, आप बसे वीराने में, वहाँ तो लाइन ही कहिए, हाथ जोड़ के बोली गौरा रानी की, तीनों लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीरा। तो उनका वीराना, उनका श्रृंगार ना करना, भभूत रगड़ना, उनका श्रृंगार भी भभूत रगड़ना, अपने त्रिपुंड पे बस लग ली, पूरे मसल्ली पूरी काया पे भभूति, हो गए काम। तो वैसा होता। तो वैसे मन के थे हम, किसी भी ज़्यादा बाह्य आकर्षण से, अभी भी हम फिल्मों में रहते हैं लेकिन कभी ज़्यादा चमकदारी में हमें मन ही नहीं लगता। जिन फिल्मों में हमारे गाने सुपर डुपर हिट हैं, अभी जैसे रिसेंटली एक चमकीला आई थी, अभी पुष्पा 2 आई थी। अच्छा, हमको नाम भी बाद में पता लगते हैं कि अरे यार ये तो ऐसी फिल्म थी, ये तो ऐसा गाना था, लेकिन फिर भी हम वो गाने भी नहीं देख, मतलब अंदर जिनमें गाने हैं वो फिल्में भी नहीं देखते। अच्छा, ऐसा नहीं कि नहीं देखते, ये हमारा स्टाइल ना जी, हमें टाइम ही नहीं देते मेरे महादेव कि तू काम पे ध्यान दे भाई, बाकी सब फिल्में देख लेंगे। सर, लेकिन ना आपने संगीत का एक नया एरा स्टार्ट किया था, जिस टाइम पर गाने आ रहे थे जिसमें रूहानी प्यार की बातें होती थी, जिस्मानी प्यार की बातें होती थी, उस टाइम पर हमने सोलफुल सिंगिंग क्या होती है ये ज़रूर जाना। कोई एक ऐसा सोलफुल गाना, क्योंकि आपके तो सारे गाने हमारे दिलों में बसे हैं, लेकिन आपके जो सबसे करीब है उसकी 2-4 पंक्तियां आप हमें सुना दें। तो जैसे हमारे हृदय के करीब जो गाना है मैं बताता हूँ, चांदन में एक गाना है, तो उसके एक बोल हैं, चांदन में मैं तकुरी तेरा सोना मुखड़ा, प्यारा प्यारा मुखड़ा आंचल में तू धरे जहाँ पाँव तो मुस्काए ये धरती सैया, हाँ सैया। ओ जी मारी बिनती सुन लो आन, मारे भगवान हमें ना सताओ जी,
आओ जी, आओ जी, आओ जी। तो ये जब गाना बन रहा था, या जब भी हम सुनते हैं, या जब भी हम सुनाते हैं, तो इसमें एक पुकार है। और इसमें एक ऐसी पुकार है कि देखिए, प्यार के तो बतेरे गाने हैं, थोड़े चीप भी हैं, और मतलब ऐसे ऐसे भी हैं कि हंसी भी आती है, वो भी प्यार के गाने हैं। लेकिन इस तरह के गाने जब होते हैं, तू धरे जहां पाँव तो मुस्काए ये धरती। आप यदि कल्पना करें कि आपका प्रेमी ऐसा हो कि धरती भी मुस्काए वहां, तो उसमें सच्चाई, उसमें वात्सल्य, उसमें छल कपट वाले प्रेम से नहीं हो सकता। ये यहाँ प्योरिटी ही होती है। और हमारी विनती सुन लो आन, हमारे भगवान, जब आपको अपने प्रेमी में परमात्मा दिखने लगे, तो आपका जो प्रेम है वो बहुत ही प्रगाढ़ होता है। तो इस तरह के गाने, इस तरह के शब्द, इस तरह की कंपोजिशंस फिर आई। और जैसे शुरू में रिजेक्शंस होते थे जब हम डेमो लेके जाते थे, बाद में सेलेक्ट होते गए, और उस तरह से एक नया हीरा, जैसा आपने कहा, शुरू होगा। अब कैलासा हीरा चल रहा है। बिल्कुल, कैलाश हीरा तो चल रहा है। सर, आपके एक पुराने इंटरव्यू में आपने जिक्र किया था कि अगर मेरे ऊपर कभी कोई कहानी लिखी जाए, कोई किताब लिखी जाए, या कोई फिल्म बने, तो उसका नाम में फेलियर ज़रूर होना चाहिए। नहीं, फेलियर्स नहीं, हमने बोला था प्रोडिजी ऑफ फेलियर जी। तो हमने ये लिखा था कि विफलताओं की उत्पत्ति, उसका हमने शीर्षक रखा था। क्योंकि जब आप बहुत सारी विफलताएं देखते हैं, तो दो प्रकार से होते हैं। विफलताएं वैनिश भी कर देती हैं मनुष्य को। कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग सामने से सुसाइड कर लेते हैं, कितने लोग कुछ भी, किसी भी अतिरेक तक जाते हैं, एक्सट्रीम तक जाते हैं। लेकिन भगवान ने हम पर कितनी अनुकंपा रखी कि हमको तो उस स्थिति से भी वापस लेकर आए, और ऐसे लाए कि अब फीनिक्स की तरह हम पुनर्जन्म में आ गए हैं। और न केवल अपने जन्म में, लेकिन न जाने कितनों को नया जन्म दे रहे हैं। हम विचार ऐसा देते हैं कि उससे मनुष्य के अंदर कुछ प्रेरणा जगती है, ज्वाला जगती है, और वही जन्म है। देखिए, जन्म क्या होता है मनुष्य का? सिर्फ शरीर में आ जाना जन्म नहीं होता वंशी का। जन्म जो मनुष्य का होता है, उसके अंदर, उसके भीतर जो काला था, जो अंधकार था, वो यदि मिट जाए किसी विचार से, किसी बात से, उसको ऐसा लगे कि यार मिल गया मुझे पर्पस, ये है मेरा पर्पस जीने का। और मैं अब तक सोच रहा था मैं किसी करत का नहीं हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं काम का नहीं हूँ, मैं क्या करूँगा दुनिया में। लेकिन यार, इस एक विचार ने मुझे बता दिया कि नहीं, तू जो चाह ले, अगर कदमों में तेरे हो शिखर, तो खुद पर यकीन कर। तो खुद पर यकीन करने वालों की कभी हार होती नहीं, विजय होती है। तो ऐसे हमारा फिर पदार्पण हुआ। सर, मुझे लगता है लाइफ में कभी भी मैं अपने लोएस्ट फेज में होंगी ना, या फिर मुझे लग रहा होगा कि थोड़ी सी हार रही हूँ, तो आपकी ये जो लाइनें है ना, ये ज़रूर मेरे दिमाग में क्लिक होंगी और मुझे मोटिवेट करेंगी आगे के लिए। आप हमारे गाने सुन लीजिए ना। देखिए, एक गाना है हमारा, नहीं तीर तलवार नहीं गोली, ये फिल्म का गाना है, जबकि चांदनी चौक टू चाइना। नहीं तीर तलवार नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज तू ही टोली। तारों को पकड़ लैन दे, तेज धारों को जकड़ लैन दे, आज फट्टे चक लैन दे, और सूरज को तक लैन दे। तो बात ऐसी है कि मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई कैन प्रूव इट। जी, इम्पॉसिबल में खुद पॉसिबल वर्ड छुपा हुआ है। सर, आज हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। फोक सिंगिंग जो है बहुत ही पसंद करी जाती है। मैं रिसेंटली अभी इंडियन ओशन और परिक्रमा बैंड से भी मिली थी, सो हमने काफ़ी सारी बातें करी। आज की जनरेशन अगर हम देखते हैं तो पुराने गानों के साथ तो जुड़ी है, लेकिन उनका जो क्रेज है ना वेस्टर्न बैंड्स की तरफ, कोल्ड प्ले हो गया, BTS हो गया, वो लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं ना, उनको लगता है कि इसके कॉन्सर्ट में तो मुझे अपनी लाइफ का सपना देखते हैं कि अगर ये कर लिया तो मतलब सब कुछ पा लिया। इट इज़ गुड एक्चुअली। देखिए, भारत अब ऐसे फेज पे है जहाँ यंग जनरेशन्स पूरे वर्ल्ड के कल्चर को का एक्सपोजर उनको मिल रहा है, विच इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। पहले तो ये पता ही नहीं होता था। पहले हमारे यहाँ गाने चोरी होने के बाद, प्लेजरिज्म होके उनकी कॉपी हो जाती थी, उसके बाद 20 मिनट बाद, 20 साल बाद ये पता लगता था कि ओहो, 30 साल बाद पता लग, अरे यार ये गाना फलां का चोरी हुआ। अब कम से कम इतना अच्छा एक्सपोजर हो रहा है, आज के जनरेशन को एकदम पता है टेलर स्विफ्ट का गाना कहाँ आया,
किसी अमेरिकन ने फला जगह से क्या गाया, किसी ब्राज़ीलियन ने क्या गाया। तो ये जो एक्सपोजर है ये बड़ी अच्छी बात है, वर्ल्ड कल्चर को थोड़ा और निकट ला रहे हैं और इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। सर लेकिन कभी आपको मौका मिले कोलैबोरेट करने का तो क्या आप करना चाहेंगे किसी वेस्टर्न बैंड के साथ? हाँ, ऐसी कोई हमारी विशेष चाहत नहीं है, लेकिन हाँ यदि कोई वेस्टर्न म्यूजिशियन आते हैं तो हम डेफिनेटली म्यूजिशियंस का हम बहुत रिगार्ड करते हैं और कभी ऐसा होगा तो हम उनको बोलेंगे कि हाँ चलो कोलैबोरेट करो। सर आपकी आवाज़ ना नोएडा का हर वासी सुबह सुबह ज़रूर सुनता है। जो नोएडा पर आपने गाना गाया था ना, आज हर कोई सुबह उठता है तो उसी गाने के साथ उठता है, भले ही वो कैसे भी मूड में हो, लेकिन आपकी आवाज़ उस टाइम पर उनके दिल को छू लेती है। यूपी की शान जी नोएडा। बिल्कुल, नोएडा शहरों की जान नोएडा। सर दिल्ली जब भी आते हैं, बिकॉज जन्मे यही है, काफ़ी साल यहीं रहे, कैसी फीलिंग आती है? अच्छी फीलिंग आती है जी। दिल्ली तो बहुत बदल गया है, मतलब सड़कें भी बड़ी हो गई हैं, गलियां भी चौड़ी हो गई हैं, ट्रैफिक भी बढ़ा है, लेकिन तमीज़ थोड़ी ट्रैफिक सेंस अभी उतनी नहीं बढ़ी और बाकी जो अक्खड़पन है दिल्ली में वो भी अभी भी उतना ही है। बात बात पे लोग गाली भी दे देते हैं और रिस्पेक्ट कम है इधर, और विमेन का भी कम रिस्पेक्ट है। ये सब चीज़ों पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। पर हाँ, एक बात तो है कि दिल्ली बहुत बदल गया है और थोड़ा और अच्छे बदलाव आए तो और प्यारा लगेगा। सर इंडिपेंडेंट म्यूजिक को आपने शुरू से ही बहुत सपोर्ट किया है और आज के टाइम पर ना हम थोड़ा सा चेंज देख रहे हैं। अब सिर्फ कमर्शियल गाने या फिर बॉलीवुड के लिए गाने नहीं बन रहे, इंडिपेंडेंट सिंगर्स और निखर के आ रहे हैं, अपने अपने बैंड्स ला रहे हैं। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक टाइम आया जब सिर्फ बॉलीवुड के लिए गाने बने। देखिए, जब कैलासा ने प्रारंभ किया था तो भगवान की आशीर्वाद लेकर चले ही हम ये प्रण लेकर थे कि हम लोग थोड़ा नॉन फिल्म म्यूज़िक को ही प्रमोट करेंगे और ऐसे आर्ट और आर्टिस्ट्स को प्रमोट करेंगे। आज भगवान की ये जैसे वरदान मिल गया है कि विद इन 20 ईयर्स, अभी हमारे करियर को 20 साल हुए हैं और अब देखिए पूरा एक युग बदल गया, एक इरा चल गया। अब नॉन फिल्म म्यूज़िक का आप ही बता रही हैं कि बाहर आ रही है। इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस जो हैं फ्लरिश कर रहे हैं, नरिश कर रहे हैं बड़े मज़े से। अगर आपने तमीज़ वाला कोई गाना बनाया जो दिल को छू रहा हो तो वो बड़े मज़े से हिट हो जाता है। उसके बाद आजकल सोशल मीडिया है, वायरल हो जाता है। अब आपको दुकान पे बेचने की ज़रूरत नहीं सीढ़ी कि भाई कितनी बिकी, कितनी बिकेंगी ना। अब तो 2 मिनट में वायरल हुआ नहीं तो फिर आप बन गए स्टार, ऐसा होता है जी। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरा जो सबसे फेवरेट गाना है आपका सैया, उसकी 2 लाइन हो जाए। सैया सैया बन के माला प्रेम की तेरे तन पे झर झर जाऊं मैं, बैठूं नैया प्रीत की संसार से तर जाऊं मैं, तेरे प्यार से तर जाऊं। सैया सैया। सर बहुत अच्छा लगा कि ये मुलाकात हुई। मैंने काफ़ी चीज़ें जानी जो कि लाइफ टाइम मुझे याद रहेंगी, कुछ लर्निंग्स मिली। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जैसे आप पे महादेव का आशीर्वाद है, मैं चाहती हूँ मेरे पर भी सदैव रहे और साथ ही आप जैसे कलाकारों का सब पे है। थैंक यू सो मच सर।